मित्रों नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद डीबीएस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रमुख संज्ञाओं के बारे में, जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में हम फिर से कुछ और संज्ञाओं को पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जो है संज्ञाओं को पढ़ते चलिए, उसको नोट करते चलिए, समझते चलिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अव्यय संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? अव्यय संज्ञा। अभी अव्यय क्या होता है? ये अव्यय क्या होते हैं? अव्यय संज्ञा अगर हम देख रहे हैं तो उसमें देखेंगे हम लोग कि अव्यय क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे। पहले जो है इस सूत्र में ये संज्ञा के बारे में हम लोग पहले सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है, अव्यय क्या है, इसको बताएगा यह सूत्र। तो कहा गया है कि स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम। क्या है? स्वरादि निपातमव्ययम्। स्वरादि निपातमव्ययम्। स्वरादि निपातम् अव्ययम्। पहले अध्याय के पहले पाद का 36वां सूत्र है कि जो स्वर आदि हैं, हाँ, स्वरादि निपात, इसी को हम अव्यय कहते हैं। ठीक, ध्यान समझना। इसका अर्थ अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको अगर हम तोड़ें तो स्वरादि निपात, यहाँ से दो मिलकर आता है तो इसको हम अलग अलग देते हैं। स्वरादि निपातम, आगे है अव्ययम। ये जो स्वर इत्यादि हैं, निपात हैं, इस तरीके के, उन्हीं को हम कहते हैं। अर्थात स्वरादि में पठित शब्दों, स्वरादि में पठित शब्दों तथा निपात की क्या हो जाती है? निपात की अव्यय संज्ञा ना। यहाँ पे एक लाइन बना सकते हैं क्या? स्वर आदि में पठित शब्दों एवं निपातों या निपात, ठीक ठीक है, कि अव्यय संज्ञा होती है। अब यहाँ निपात मतलब जैसे होता है, तुम ही तो खाना खाए थे या तुम ही तो फल लिए थे, ही जो है यहाँ पर ही, इस तरीके का जो है ना निपात है ना। राम ने ही पेन चुराया था, या कुछ और कर सकते हो, फल खाया था, इस तरीके का कुछ जो है निपात वगैरह शब्द होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? जिनका व्यय न हो वही अव्यय है। ठीक, जिनका व्यय न हो वही क्या है? अव्यय। जैसे यथा ना, जैसे था, ये सब चीज अव्यय। अब अव्यय भाव, अव्यय भाव समास भी आप लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ और भी इसके कह सकते हैं कि इससे आप जान पाओगे कि और भी कैसे कैसे अव्यय हो सकते हैं। जैसे कुछ प्रत्यय लगते हैं तब भी अव्यय शब्द बनते हैं, उनका कोई रूप नहीं चलता है। जो अव्यय होते हैं उनका कोई रूप नहीं चलता है, उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे पठित्वा, अब चाहे छात्र पठित्वा खादति, चाहे छात्रा पठित्वा खादंती, चाहे एक वचन में रहे छात्र, चाहे बालिका रहे, माने चाहे स्त्रीलिंग में रहे, चाहे पुल्लिंग में रहे, एक वचन में रहे, द्विवचन में रहे, वो आपका पठित्वा पठित्वा ही रहे। तो पठित्वा क्या है? आपका अव्यय है। तो कुछ प्रत्ययों के लगने से भी क्या होते हैं? अव्यय बन जाते। क्या बन जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। और आप अव्ययी भाव समास में देखे होंगे कि जो उप वगैरह लगते हैं, उप वगैरह लगते हैं, वो सब अव्यय बन जाते हैं। या अव्ययी भाव समास में जो पद बन के आते हैं वो भी तो अव्यय होते हैं। सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग होते हैं, तो वो भी तो अव्यय होते हैं।
तो अलग अलग टाइप के भी आपको अव्यय देखने को मिल सकते हैं। तो एक तो यह हो गया स्वरादि या निपात जो होते हैं। स्वरादि का क्या मतलब है, थोड़ा यहाँ से समझ लेते हैं कि स्वरादि में आता क्या क्या है, फिर हम लोग निपात को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं स्वर आदि। ये जो स्वर आदि है एक्चुअल में जैसे आप कह सकते हैं स्वर प्रातर, ये सब चीज आते हैं। स्वर थोड़ा दूर लिखें, प्रातर, अभी कुछ चीजें आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जब आगे जो संस्कृत वाले होंगे उनको पता होगा, स्वर प्रातर इत्यादि। और ऐसे ही अगर हम कहें यहाँ पे निपात क्या होता है, जैसे अभी अभी हमने ही वाला एक एग्जांपल दिया है, हिंदी में आप लोग देखे होंगे। इसी तरीके से क्या होता है, ह न च, और एक वा भी होता है, वा भी होता है, लेकिन ध्यान देना यह विभाषा वाला ऐसा इसमें मत पकड़ लेना। तो ह हुआ, च हुआ, इसको आप लो, च लो, ह को भी छोड़ो हटाओ, इसको मत लो अभी, तो इतने लो, ह च इत्यादि। अब इन सबको अभी भी एग्जैक्टली इतना नहीं समझ पा रहे हो, तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे और उसमें जब आता रहेगा कि ये देखो ये निपात है, यह यहाँ पर अव्यय किस तरीके से हुआ है, इसमें यह अव्यय है, किस क्यों अव्यय बना है, तब आप लोग उसको जान पाओगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि कुछ प्रत्यय लगते हैं तो उससे भी अव्यय बन जाते हैं। वो कौन कौन से प्रत्यय हैं जो लगते हैं तो बन जाते हैं, वो तीन प्रत्यय हैं। कौन कौन, त्वा, ल्यप और तुमुन। त्वा, ल्यप और तुमुन, प्रत्ययांत, त्वा ल्यप और तुमुन प्रत्ययांत पद भी क्या होते हैं, अव्यय संज्ञक होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या निकला, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखो पठ में अगर हम त्वा जोड़ें तो जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पठित्वा, यह भी अव्यय है, पठित्वा अव्यय है। गम धनत्वा गत्वा भी अव्यय है, खादित्वा भी अव्यय है, पठित्वा भी अव्यय है, लिखित्वा भी अव्यय है। ये जो त्वा प्रत्ययांत शब्द बनेंगे ये सब अव्यय बनेंगे। ठीक, पठित्वा, गत्वा, दृष्टवा, हाँ, पृष्ठवा, ये सब के सब अव्यय बनेंगे, अर्थात त्वा प्रत्ययांत सब अव्यय बनेंगे। तो एक तो ये बन गया। दूसरी हम लिख रहे हैं, यह ल्यप प्रत्ययांत, ल्यप प्रत्ययांत तो इसलिए बन जाएंगे क्योंकि ल्यप प्रत्यय की प्रारंभ में उपसर्ग होता है और उपसर्ग वाले अव्यय में गिने जाते हैं। ल्यप प्रत्यय किससे जुड़ता है, वे उसी धातु से जुड़ता है जिसके शुरुआत में कोई ना कोई उपसर्ग लगा हो, कोई ना कोई उपसर्ग लगा हो, तभी जो है वह ल्यप जुड़ता है। तो और इसका भी अर्थ करके के ही अर्थ में आता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे अगर मान लो कोई कोई भी अगर हम यहाँ पे शब्द बनाए ना जिसमें शुरू में क्या हो, कोई उपसर्ग लगा हो, जैसे अनुभूय या अनुश्रूय, या फिर आप ऐसे कहिए प्र उपसर्ग लगा हो, पठ धातु लगा हो, ल्यप ल्यप प्रत्यय लगा हो, तो प्रपट यहाँ पे बचेगा यह प्रपठ्य, क्या बनेगा, यह इसमें भी ल्यप प्रत्यय है, ये भी बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप बनाना चाहोगे अनुश्रूय या अनुभूय ना, अस धातु में अनुपसर्ग ल्यप प्रत्यय लगाने से अनुभूय, यह भी क्या बने, ये सब के सब जो हैं क्या हो जाते हैं आपके। यहाँ पे अगर हम लिख दें, ध्यान देना, ये अस का भू आदेश हो जाता है और फिर यह अनुभूय में बदल जाता है, यह भी आपका अव्यय ही कहा जाएगा। अर्थात जिसमें ल्यप प्रत्यय लगे रहेंगे, अनुभूय, अनुश्रूय, प्रपठ्य, आगम्य, ठीक, क्या, आगम्य, आंग उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय, क्या बन जाता है, आगम्य, आ करके,
ये भी क्या बन जाएंगे, ये भी आपके बन जाएंगे अव्यय ही हो जाएंगे, माने प्रपठ्य अनुभूय आज्ञा में सब अव्यय होते हैं। तीसरी टाइप है तुमुन प्रत्ययांत शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तुमुन प्रत्ययांत शब्द भी क्या बन जाते हैं, जितने भी तुमुन प्रत्ययांत बने रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएं, क्या हो जाएगा, पठितुम बन जाएगा, पढ़ने के लिए, ये भी क्या है, अव्यय है। क्री धातु में लगाएंगे कर्तुम बन जाएगा, खादितुम बना सकते हैं, पठितुम, लिखतुम, गंतुम, गम धातु में तुमुन गंतुम, ये जितने भी तुमुन तुमुन प्रत्ययांत मिलेंगे सब के सब अव्यय होंगे। ये भी अव्यय, यह भी अव्यय, यह भी अव्यय, यह भी अव्यय। तो अब आप लोगों से पूछा जाए कोई एक अव्यय बताओ, तो आप इस सब प्रत्यय लगा करके भी कोई ना कोई एक अव्यय आप बना सकते हो, तो ये भी अव्यय कहे जाएंगे। और कहीं कहीं कुछ तद्धित प्रत्ययांत, यहाँ पे यह जो यह त्वा ल्यप और तुमुन है, यह तो कृदंत है, कृत प्रत्यय है, ये धातुओं से जुड़ करके बने हैं। कुछ तद्धित प्रत्ययांत भी होते हैं। अब ये तद्धित वाले क्या होते हैं, तद्धित वाले होते हैं जो शब्दों से जुड़ कर करके बनते हैं। किससे जुड़ जाते हैं, वो शब्दों से जुड़ जाते हैं। अब कुछ तद्धित वाले भी होते हैं, ध्यान देना। अब तद्धित में कौन कौन से हैं, कुछ ये दो चार हम लोग आप लोग बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ तद्धित प्रत्ययांत, अर्थात कुछ तद्धित प्रत्यय लग करके जो बने होते हैं, तद्धित प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय होते हैं। अर्थात कुछ तद्धित प्रत्ययांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होता है। अब ऐसे कुछ में कौन कौन, कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, तो आप सीधे सीधे याद कर लो। कैसे, जैसे तत्र, तदा, तत्र, तदा, बिना, ये भी लिया जाता है, तत्र, तदा, बिना, ततः, ना। आप लोग पढ़ते होंगे यत्र, तत्र, ये सब क्या होता है, सब सब के सब ये सब अव्यय बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सब सब के सब अव्यय हो जाते हैं। आप इनको भी ध्यान देना, ठीक, ये सब क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। बस कुछ दिमाग में भरते चलो कि हाँ हाँ ये सब अव्यय बन रहे हैं, अव्यय बन रहे हैं। और एक जो कंडीशन है जो भी मैं बात कर रहा था, अगर अव्यय संज्ञा अव्यय भाव समास हुआ है तो उसमें जो पद बनते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी अव्यय अव्यय ही होते हैं। अर्थात अव्यय, अव्यय भाव समास की जो अव्यय भाव समास वाले जो पद होते हैं उसकी उसकी अव्यय संज्ञा। तो हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अव्यय भाव समास की अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा। अब यहाँ अव्यय भाव समास की का क्या अर्थ निकला, अव्यय भाव समास में, मतलब अव्यय भाव समास के पद के फलस्वरूप जो जो समासिक पद बनता है, जैसे यथाशक्ति, तो जो ये समासिक पद बना है वो अव्यय बना है। आप पढ़े होंगे, याद होगा, अगर किसी को याद होगा नहीं तो फिर हमारे समास वाले क्लास में डिटेल पढ़ लेंगे आप लोग, कि अनव्ययम अव्ययः इति संपद्यते अव्यय भावः। तो क्या होता है कि जो पहले अव्यय न हो लेकिन अव्यय पदों के साथ जुड़ जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, पूरी की पूरी समस्त पद अव्यय बन जाती है, वह अव्यय भाव समास है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, अर्थात अव्यय भाव समास के फलस्वरूप जो पद बनते हैं उनकी अव्यय संज्ञा, अर्थात उनको हम अव्यय कह सकते, उनको हम अव्यय कह सकते हैं। तो यह अव्यय बताने के लिए एक और सूत्र आपको मिल गया। क्या मिल गया, क्या मिल गया, कि अव्यय भाव समास अगर जिसकी हुई हो, जिसमें हुई होती है, उसकी भी अव्यय संज्ञा हो गई होती है। जैसे अगर आपको याद होगा उपगंगम, यह अव्यय भाव समास हुआ है, इसलिए क्या यह अव्यय है। उपगंगम, उपनगरम, उपकुलम, ये सब क्या है, सब अव्यय भाव समास है। जैसे अधिहरि,
अधिहरि, या अधिहरि भी लिखा होगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अधिहरि अधिगोपम, क्योंकि समस्या यह है ना, हम इसलिए उसको काट देते हैं कि जो लिखा है वहीं से हमेशा यह नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, और कुछ अपने अनुसार म और ट लगा दिए तो दूसरे में भागने लगा तो गलत हो जाएगा। जैसे उपगंगम का उपगंगायाह नहीं लिख सकते, उपगंगाऊ नहीं लिख सकते, उपगंगम शुद्ध है उसी में रहना चाहिए, क्योंकि यह जब जब अव्ययी भाव समास हो जाता है तो वह सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो नपुंसक लिंग वचन वाले में से यथाशक्ति है, तथाशक्ति ही पढ़ो, उसको यथाशक्तौ यथाशक्ताः यथाशक्ता उल्टा सीधा अपने मर्जी से नहीं बनाना चाहिए। अभी आप लोगों को लगता होगा कि हाँ सब एक है, लेकिन जब आप धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा फिर सोचोगे नहीं नहीं, जो जो किताबों में लिखा हो, जो पढ़े हो वही एग्जैक्ट बताओ, इधर उधर थोड़ा भी अपने मर्जी से मत बना दो। जबकि आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे यथाशक्ति, अगर कहीं यथाशक्ति में भी लिखा रहे तब भी आप लगा दोगे, लेकिन हमको लगता है कि कुछ इरर नहीं लिखना चाहिए, जो रहे वो सही लिखना चाहिए। अब कल्लू को कलुआ भी कह देते हैं लोग, तो कलुआ मतलब कल्लू लोग मान लेते हैं ना, ऐसा मान लेते हैं। तो आप थोड़ा सा कहीं कहीं चीज़ों को आप कॉमन समझें, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, विकृति होती है। जैसे हम आज के समय में अगर हम बात करें, अच्छा एक एग्जाम्पल और कर लें, अध्यात्मम, ठीक, अध्यात्मम ये भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उपनगरम निर्मक्षिकम, सबके सब अव्यय जैसे प्रयोग होंगे, ठीक है, सबके सब। जैसे मान लीजिए बहुत सारे शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, उत्पत्ति समझते हैं, ऐसा समझते हैं। अभी कुछ सालों से एक शब्द अपने लाइफ में आया है, आप लोगों की भी जिंदगी में जुड़ा हो, दिव्यांग। शब्द बहुत पहले से है। दिव्यांग जो शब्द शुद्ध था वो आप लोग देखे होंगे तो बहुत पहले से। देवी यंग में दिव्यांग आप लोग ले चल करके कैसे कैसे कर करके बनाते हैं। तो वो दिव्यांग का मतलब होता था कि हाँ कोई विशिष्ट अंग के बारे में बात। अब आजकल जो विकलांग हैं उनको दिव्यांग कह दिया गया। अब अगर ऐसे ही 20 25 50 साल रहेगा तो दिव्यांग कहते ही दिमाग में क्या आ जाएगा कि दिव्यांग मतलब विकलांग, विकलांग दबेगा, दिव्यांग शब्द आ जाएगा। अब जो लोग अगर विकलांग क्या क्या होता है, विकृत अंग, विकृत अंग अर्थात जो अंग विकृत हो जाती है जब, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग विकलांग कहते हैं ना। अब अगर दिव्यांग हो जाएंगे तो इसका मतलब दिव्यांग हो गए उनके, या देवी के अंग हो गए उनके। अच्छा, तो दिमाग में धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, कुछ उल्टा सीधा शब्दावली को स्टोर करते चलते हैं अपने मजे के लिए, या चाहे जो कह सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद में जब उस पर कोई पढ़ता है, सोचता है, और अगर उस समय किसी कोई छात्र जाके गुरुजी से कोई पूछ ले कि गुरुजी बताइए कि यह दिव्यांग शब्द की आप व्याख्या कीजिए, यह कैसे दिव्यांग हो गया, तो हम वो लोग गुरुजी लोग तो उस टाइम में वही गलत व्याख्या करेंगे कि बच्चों की या किसी विकलांग व्यक्ति माने किसी दिव्यांग व्यक्ति को वह अंग जो है ऐसे नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं है वो नहीं है ऐसे है इसलिए वह दिव्यांग है। उल्टा सीधा चीजें सिखाई जाएंगी। जबकि आज हम आप आज समझ रहे हैं कि वास्तव में वह विकलांग शब्द था, उसको जो है दिव्यांग शब्द से संबोधित कह दिया गया। और पता नहीं किस भाषा कैसे भाई कैसे विचार में आया होगा श्रीमान जी को कि उन्होंने कह दिया कि दिव्यांग है। अब दिव्यांग उसको जोड़ा जाने लगा, लेकिन वास्तव में उसके लिए शब्द विकलांग ही सही था। हाँ थोड़ा लोगों को हो सकता है उसके प्रति लोगों को जोड़ा जाए, जो चीज गलत है, जो चीजें अब कहें हम, पता चला कि किसी विष को कह दें कि अपेय, अपेय पीने योग्य नहीं है, अपेय, तो अभी तक तो लगभग सही था। कहते कहते लेके चले आए, कह दिए कि क्या कह दिए, देवदारू कह दें या फिर और कुछ कह दो, देवदारू भी मत कहो, देव अमृत कह लो, या फिर कुछ और उल्टा सीधा नाम रख दो उसका, ठीक है, जिसको जानने से लगता है अरे यार दैवजल है, उसको कहते दैवजल है। अमृत को कह दिया जाए, सॉरी विष को कह दिया दैवजल है। ये कोई अच्छी बात है? उल्टा सीधा शब्दावली नहीं रखना चाहिए। मतलब अभी हम लोग का सीधे दिमाग करा रहे तो एकदम बिल्कुल नाम गलत है, लेकिन अगर ऐसे कहते 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 कुछ साल बीत जाएगा तो लोगों को उसी शब्दावली से वो मतलब समझ में आने लगेगा। लेकिन जब उसको कोई व्याकरणाचार्य या कोई शास्त्रीय प्रक्रिया करने वाला जो व्यवस्थित आचार्य होगा, जब उसको तोड़ेगा, उसको समझेगा, तो कहेगा इसका तो उससे अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो बड़ा भ्रमित होगा। या फिर धीरे 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 करते करते वो माहौल ही चेंज हो जाएगा, उसको लोग समझने वाले ही। अब कुछ आगे नहीं बोल पा रहे हैं हम इससे ज्यादा। तो ये धीरे धीरे हम लोग ना अपने
मजे में बहुत सारा कुछ बदल लिए और उसका भुगतान भुगत रहे हैं, और न जाने चाहिए अभी कितना अपने मजे के लिए बदलते रहेंगे। हमको लगता है किसी भाषा से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, किसी संस्कृति से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको वाक्य में अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप उतने ही आज़ादी लो। मैं बार बार कहता हूँ कि रामायण को या रामचरितमानस का जो अब फिल्मों के तरीके से या जो कार्यक्रम धारावाहिक बनाए जा रहे हैं, वो कुछ उस तरीके से बनाए जाएं, कम से कम लोग देखें समझें, हाँ उस समय ऐसी संस्कार होगी या एक आदर्श चीज उसमें प्रदर्शित हो। अब जो बन के आ रहे हैं देख लीजिए आप, भला उसको कोई बच्चा देखेगा या किसी घर वाले देख रहे हैं तो किसी बच्चे को क्या सिखाएंगे और किस पे कहेंगे नहीं तुम ये करो और ये ना करो, कैसे कहेंगे? हम तो ये सोचते हैं। क्या बताया जाए, फिलहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध सुनेंगे, जो भी करिए। अभी नहीं कि अंग्रेजी में हिंदी लगाएं, हिंदी में अंग्रेजी लगाएं, इसका मतलब आपको अगर भुला मिला कर रहे हैं तो ना तो आप सही तरीके से आप हिंदी भाषा के सही धनी हैं और ना ही आपके पास में अंग्रेजी भाषा की बहुत सारी शब्दावलियां हैं। आप कभी हिंदी में अंग्रेजी का उधार लेते हैं तो कभी अंग्रेजी में हिंदी वाली शब्दावलियां को उधार लेते हैं। ये सब सारी चीजें करना अच्छी नहीं है, और इससे धीरे 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 क्या होती जाती है, हमारी भाषा जो है विकृत होती जाती है। और कम से कम किसी को इतना राइट तो नहीं होना चाहिए कि वह किसी भाषा को विकृत करे, अर्थात उसको क्षति पहुंचाए या उसमें कुछ शब्दावलियों को अलग से तोड़े मरोड़े या उसके अर्थ को बदलने की कोशिश करे। यह नहीं होना चाहिए हमको लगता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा हमारे साथ में कि अव्यय संज्ञा किसकी होती है, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वर आदि, स्वरादि, स्वरादि और निपात की अव्यय संज्ञा होती है। साथ ही साथ में कुछ ध्यान देना, तो आप प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तून प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय कहे जाते हैं। इसके अलावा कुछ तद्धित प्रत्ययांत, तत्र, ततः, ठीक है, और कुछ और भी शब्दावली मिले थे जैसे तदा या फिर बिना, इन सबको क्या कहे, अव्यय कहे। उसके बाद में आया कि अव्यय भाव समास के फलस्वरूप भी जो मिलता है वो भी अव्यय कहे जाते हैं, जैसे उपगंगम, अधिहरि, उपनगरम, निर्मक्षिकम, अध्यात्मम। ये सब जितने भी इस तरीके के, या यथाशक्ति भी अगर कोई नहीं सोचा गुरु जी यथाशक्ति नहीं लिखे तो मैं एक यथाशक्ति भी लिख देता हूं, यथाशक्ति। ध्यान देना, यथाशक्ति को यथाशक्ति ही लिखा जाता है, यथाशक्तिम, यथाशक्तौ, यथाशक्ता, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो इसकी भी क्या होती है, इन सब की अव्ययी संज्ञा होगा, अर्थात यह अव्ययी होते हैं। ठीक है, अव्ययी ना कहो, ठठियाओ ना ज्यादा, अव्यय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इनको हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत यह रखे गए हैं, यह सबकी अव्यय संज्ञा होगी अर्थात सभी लोग अव्यय कहे जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अव्यय संज्ञा के बारे में पढ़े हैं। अगली संज्ञा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संप्रसारण पढ़ लेंगे। ठीक है, संप्रसारण को जान लेते हैं, संप्रसारण पढ़ लेंगे, टी पढ़ लेते हैं, उपधा पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर घी संज्ञा वगैरह भी है, कुछ और संज्ञा देख लेंगे, नदी संज्ञा है, सत्य संज्ञा भी पढ़ेंगे। कुछ संज्ञाओं को बार बार बोलने से क्या होता है कि आप लोग दोहराते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संज्ञा के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।